दिस इज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सर्कल का है। द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1 एंड टचिंग द कर्व y बराबर x स्क्वायर x 2,1। एक सर्कल है जो 0,1 से पास करता है और y बराबर x स्क्वायर एक पैराबोला that is symmetric in x axis को टच करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। इस सर्किल का सेंटर फाइंड करना है। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू 0,1 एंड टचिंग द कर्व। ये कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर 2,4 पे टच करता है। तो इसका सेंटर निकालना है, सर्किल का सेंटर। तो हमें दो वेरिएबल निकालना है, तो दो इक्वेशन चाहिए। टू वेरिएबल। तो पहला यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस दोनों रेडियस होगा, यानी कि h-0 प्लस k-1 का होल स्क्वायर। दिस इज रूट ओवर, दिस इज रेडियस, एंड यहाँ से भी ये भी रेडियस होगा। सो h-2 का होल स्क्वायर प्लस k-4 का होल स्क्वायर इज अगेन रूट ओवर। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, यहाँ से आ जाएगा एच स्क्वायर, दिस इज k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k, यहाँ से आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h, यहाँ से आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k, यहाँ से आ जाएगा एच स्क्वायर कैंसिल, k स्क्वायर कैंसिल, दिस गॉट कैंसिल, ये गॉट द न्यू इक्वेशन। इसको इधर बुला लेते हैं। 4h इधर आ जाएगा तो प्लस 8k, यहाँ से आ जाएगा माइनस 6k, और यहाँ से प्लस 4 प्लस दिस 20 तो माइनस 90। एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया और एक इक्वेशन वहाँ से आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, दिस इज एच स्क्वायर, दिस इज एच स्क्वायर माइनस 2 एच स्क्वायर प्लस 4, दिस इज 20। इधर आएंगे तो 19, यहाँ माइनस 2 के, वो आएगा प्लस 8k, यहाँ से ये आएगा प्लस 4h। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकेंड, यहाँ से ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, हमेशा रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। यहाँ से इसका स्लोप निकाल लेते हैं। ये दो पॉइंट किया हुआ तो स्लोप निकालने, तो k माइनस 4 डिवाइडेड बाय h माइनस 2 इज स्लोप ऑफ दिस लाइन। रेडियस हमेशा टेंजेंट पे किसी एक पॉइंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ से इसका स्लोप निकाल लेते हैं। इस पॉइंट पे इसका स्लोप यहाँ से आ जाएगा क्या, y डैश। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, y डैश बराबर आ जाएगा 2x। इस पॉइंट पे स्लोप तो x बराबर 2 है, दिस इज 4। तो इस पॉइंट, इस लाइन, ये टेंजेंट जो लाइन है, इसका स्लोप हमको 4 पता है, और इसका स्लोप 4 है, तो इसका स्लोप इस पे परपेंडिकुलर है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा
हमेशा -1 होगा, यानी कि इसका स्लोप 4 बराबर दिस इज -1, तो गेट न्यू वेरिएबल k-4 इंटू 4 बराबर, ये इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा h-2, तो 2 माइनस एच, नया वेरिएबल आ गया 4k-16, ये प्लस आ जाएगा इधर प्लस h-2, ये गॉट 4k माइनस प्लस h एंड दिस इज 18, दो इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, आपको h और k का वैल्यू मिल जाएगा। इसमें अप्रोच यही है, एक तो रेडियस वाला सिंपल अप्रोच, और दूसरा इसका जो ये रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। ये जेई पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेई एडवांस का 1 नंबर का क्वेश्चन। थैंक यू। Have a look. A circle touching the x-axis at point 3, 0 and making the intercept of length 8 on y-axis passing through the point, 4 ऑप्शन है। एक सर्कल है जो 3, 0 को टच करता है, टचिंग द 3, 4 and making intercept, this is intercept, total intercept 8, this is 8, ये यहाँ पर 8 है, तो ये अगर परपेंडिकुलर डाले हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 है और ये टच कर रहा है, तो ये डिस्टेंस 3 है, तो ये भी डिस्टेंस 3 होगा, ये 4, टोटल 8 है, तो आधा 4 होगा, दिस इज 4, दिस इज 4 एंड दिस इज 3, 3 और 4, दिस इज ऑफकोर्स 5, तो ये 3 है, इसको 4 होना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर हमेशा कोड को बाइसेक्ट करता है, सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर हमेशा कोड को बाइसेक्ट करता है टू इक्वल पार्ट्स, 4 and 4, यू गेट दिस, दिस इज 3, दिस इज 4, ये 3 है, ये 4 है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में इसको 5 होना पड़ेगा, आपको रेडियस आ गया क्या 5, तो इक्वेशन सर्कल का लिख लेते हैं, सर्कल का इक्वेशन पासिंग थ्रू 3, 0, x - 3 प्लस y - 0, इस पॉइंट से पास कर रहा है, रेडियस का स्क्वायर, दिस इज 5, दिस इज 3, दिस इज 4, आई राइट एंगल ट्रायंगल में इसको 5 होना पड़ेगा, और सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर हमेशा दो पार्ट में डिवाइड करता है, सो यहाँ से आपको सर्किल का इक्वेशन मिल जाएगा, और पासिंग थ्रू अब यहाँ से पुट कर दीजिए, दिस इज 0, आपको ये आ जाएगा, ये सेकेंड बार ये सेटिस्फाई करेगा, ये भी जेईमेंस ऑफलाइन में इंग्लिश में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। Have a look. The next question. Circle S touching the x-axis at a distance 3 from origin and having intercept of length 2√7 on y-axis. क्वेश्चन ये कह रहा है कि x एक्सिस को टच करता है और y इंटरसेप्ट 2√7, अब कह रहा है कि ओरिजिन से 3 डिस्टेंस, 3 यूनिट डिस्टेंस, तो ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस इधर भी होगा, इधर भी होगा एट द सेम, तो हम पॉजिटिव साइड ही ले लेते हैं, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि किधर भी, तो हम पॉजिटिव साइड तरफ ले लेते हैं, 3 यूनिट तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है सर्किल, या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में,
हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना थोड़ा इजी हो जाता है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 3 है, इस ये इतना 3 है तो इसको भी 3 होना पड़ेगा। ये यहाँ से ये 3 है, टोटल 3, ये भी टोटल 3 होगा। और ये √7, 2√7 है, परपेंडिकुलर जब भी डालेंगे सेंटर से वो हमेशा बाइसेक्ट करता है एक कोड को। बाइसेक्ट किया तो 2√7 है, तो ये √7 हो जाएगा, ये भी √7, ये √7 हो गए। जैसे ये क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे, सर्किल टचिंग द एक्स एक्सिस एट 3,0 एंड इंटरसेप्ट एंड हैविंग इंटरसेप्ट 2√7। तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, ये √7, आधा इसका हो जाएगा √7, परपेंडिकुलर डालते हैं बाइसेक्ट करता है ये √7। अब सोचिए एक ट्रायंगल, इसको जूम करके हम यहाँ बनाते हैं, इसकी बहुत काम देता है। ये आपका √7, ये आपका दिस इज दिस इज 3, so you getting this is 4, 9 plus 7 that is 16, you get 4। तो आपको रेडियस पता चल गए, रेडियस h, k इसका सेंटर है। अब इसका इक्वेशन लिखते हैं, रेडियस हमको पता चल गया, पासिंग थ्रू पता चल गया, तो सर्किल का इक्वेशन लिखना बहुत इजी हो गया। x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर, पासिंग थ्रू 3,0, रेडियस इज 4। दिस इज द रिक्वायर्ड सर्किट यू गेट। Yes. Move on the next question. Let AB is the chord of the circle x square plus y square बराबर r square, subtending a right angle on the center पे right angle, locus of the centroid of PAB as P moves on circle, P जो कि सर्कल पे है, तो हमको लोकस निकालना है, और वो भी लोकस किसका, सेंट्रॉइड का लोकस। मान लेते हैं h, k, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट h, k, और यहाँ से अब हम निकालते हैं, क्योंकि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ 90 डिग्री सबस्टेंड कर रहा है, तो 0,r, और ये हो जाएगा, अगर r कोऑर्डिनेट है ये 0,r, r,0, ये -r,, एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, और ये 45 है, तो ये भी, ये जितना होगा वही इतना होगा, 45 डिग्री का एंगल है, ये भी वही होगा, ये r,0 है, तो 0,r है, वाई एक्सिस पे है, तो पूरा बाय द सिमेट्री यू गेट दिस रीजन। ओरिजिन पे बना रहा है ये सर्किट, ऐसे बनेगा, और ये r,0, ये क्योंकि ये डायमीटर है, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ ऑब्टेन कर रहा है, तो 90 डिग्री वही करता है जो डायमीटर होता है, तो डायमेट्रिक इक्वेशन से हम लोग ये निकाल लेंगे। उसके बाद हम h, k सेंट्रॉइड का लोकस है, और हम आगे मूव करते हैं। ये h, k है, अब निकाल लेते हैं सेंट्रॉइड, निकलता है, तो तीनों का x1 + x2 + x3/3 एंड y कोऑर्डिनेट, दिस इज y1 + y2 + y3/3, यू गेट r, दिस इज -r, दिस इज 0, you get by 3, y कोऑर्डिनेट यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 0 + 0 + r/3, यहाँ से आपको मिल जाएगा 0,
और यहाँ से आपको मिल जाएंगे r/3। ये हुआ h, ये हुआ k। अब h कोमा k कहीं भी होगा, ये सेंट्रल पे लोकस जहाँ पे h कोमा k, h का कोऑर्डिनेट x बराबर 0, x बराबर 0 दैट इज ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे होगा दैट इज r/3। और 0,r/3 y एक्सिस पे ये पॉइंट है। अब हम इससे एक इक्वेशन ले लेते हैं, यहाँ से डिस्टेंस दोनों बराबर कर देते हैं। हाँ, यहाँ से क्या आया, सेंट्रॉइड x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2/3, यहाँ से आ जाएगा 0 और यहाँ से आ जाएगा r/3। अब क्वेश्चन में देखना है, ये r/3, ये r/3 है तो ये 2r/3 होना पड़ेगा क्योंकि टोटल r है। दिस इज टोटल r, दिस इज r, दिस इज r/3, तो इसको 2r/3 होना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2r/3 होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला दिस इज, सो यू गेट दिस। रिप्लेस कर देते हैं h कोमा k, हम सेंट्रॉइड का लोकस समझे थे, तो सब्सटीट्यूट h बराबर x, सो x स्क्वायर प्लस y माइनस r का होल स्क्वायर दैट इज 9, दिस इज सॉरी, दिस इज 4/9, 4r²/9। This is the locus of centroid in this circle. It's very clear question of JEE पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। AB जो कि एक कॉर्ड है जो 90 सब्सटेंड कर रहा है, तो ये डायमीटर होगा तभी 90 डिग्री सब्सटीट्यूट कर सकता है। और यहाँ से आगे ये इक्वेशन, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, यू गेट दिस इज r। तो ये करेंगे r हुआ तो ये सेंट्रल हो जाएगा, तो इसको -r/0, ये 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये 45, ये r तो ये भी r, ये 45 तो ये भी 45, तो ये r। और वहाँ से हम लोग सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2/3 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3/3, यू गेट दिस इज द सेंट्रॉइड का लोकस। ये नीचे से x बराबर 0, सो दिस इज ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे इसका सेंटर हो गया, इसको h कोमा k हम मानेंगे। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2r/3, क्योंकि दिस इज r/3, दिस इज 2r/3, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, ये एक सर्किल का इक्वेशन बन रहा है, सो यू गेट ए सर्किल। वेरी गुड क्वेश्चन। Let's move on the next question. A square is inscribed in a circle. सर्कल का इक्वेशन है, with its side parallel to coordinate axis and then the distance of the vertex from this square which is nearest to the origin. क्वेश्चन है, एक सर्कल है, सर्कल, दिस इज द सर्किल, इसका सेंटर है, यहाँ से आप निकालेंगे 3, -4 सेंटर विथ इट्स, आप इसके अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब, स्क्वायर है, इसका नाम दे देते हैं A, B, and this is C and this is D. A square inscribed in a circle। अब इसका रेडियस भी निकाल लेते हैं, रेडियस आपको निकल जाएगा, दिस इज G²
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, रेडियस का फॉर्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यहाँ से अगर आप रेडियस निकालते हैं तो आपको मिल जाएंगे, दिस इज 9, दिस इज 16 एंड आपको ये प्लस 103, यू गेट 125, दिस इज द 5√5। आपको रेडियस मिल गया। रेडियस का ये फॉर्मूला लिख लीजिए, दिस इज फॉर्मूला। जब आपको ऑरिजिन पता हो तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसका कोऑर्डिनेट होता है माइनस जी माइनस, यहाँ से आप रेडियस निकाल लीजिएगा। और ये जो है पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी ये होगा साइड एक्स एक्सिस के पैरेलल, कुछ ऐसा एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये वाई एक्सिस के पैरेलल। अब हमें सारा वर्टेक्स निकालना है। जैसा कि पता है ये एक स्क्वायर है, दिस इज, यहाँ पे ये 45 हो जाएगा। और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी इसका स्लोप 1045, दैट इज वन। एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये भी, ये इसका स्लोप, ये इसका स्लोप 45 हो जाएगा। और अगर इसका स्लोप 45 होगा, एक डायगोनल का 45, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो दूसरा डायगोनल का 10, 90 प्लस 45, सो यू गेट, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, यू गेट -1। हमको स्लोप भी पता चल गया, अब हमको स्लोप पता चल गया। और अगर एक पॉइंट पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे। और एक का स्लोप अगर 45 है, एक दूसरे पे 90 होता है, वैसे भी स्क्वायर